ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री सत्यवान सावित्री नमः। ओम यमाय धर्मराजाय नमः। हे त्रिदेव, माता पार्वती, सावित्री देवी और धर्मराज यम, आपकी कृपा से यह व्रत पूर्ण श्रद्धा और विधि से संपन्न हो, ऐसी प्रार्थना है। मध्य देश के प्रतापी और धर्मपरायण राजा अश्वपति के राज्य में चारों ओर सुख शांति और समृद्धि थी, किंतु उनके जीवन में एक गहरी रिक्तता थी। उनको कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक राज्य और प्रजा की सेवा करते हुए उनके हृदय में पिता बनने की तीव्र इच्छा बनी रही। अतः उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए देवी सावित्री की कठोर तपस्या का संकल्प लिया। वे प्रतिदिन नियम पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में उठते, स्नान करते, यज्ञ करते और देवी की स्तुति करते। वर्षों तक निरंतर उपवास, जप और हवन करते हुए उन्होंने हजारों मंत्रों का अनुष्ठान किया। उनका शरीर क्षीण होने लगा, पर संकल्प अटल रहा। उनकी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर एक दिन आकाश से दिव्य आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारी तपस्या स्वीकार है। तुम्हें एक तेजस्विनी पुत्र प्राप्ति होगी, जो स्वयं देवी के अंश से उत्पन्न होगी और उसका यश युगों तक संसार में फैलेगा। राजा आनंद से भर उठे। समय आने पर रानी मालवी ने एक अत्यंत तेजस्विनी कन्या को जन्म दिया। उसके मुखमंडल पर एक ऐसा दिव्य तेज था, जिसे देखकर दरबार के विद्वान भी चकित रह जाते। राजा ने देवी के वरदान की स्मृति में उसका नाम सावित्री रखा। सावित्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बचपन से ही वह असाधारण थी, गंभीर, शीलवान, बुद्धिमती और अद्भुत तेज से युक्त। उसका रूप इतना अनुपम था कि उसे देखकर देव कन्याएं भी लज्जित हो जाती। जब वह युवती हुई तो राजा अश्वपति ने उनके विवाह को लेकर चिंता हुई। अनेक राजकुमार आए, पर सावित्री के तेज के सामने स्वयं को अयोग्य समझकर लौट जाते। अतः राजा ने उनसे कहा कि वह स्वयं योग वर की खोज करे। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री ने साधुओं और मंत्रियों के साथ तीर्थ यात्रा आरंभ की। वनों, आश्रमों और राज्यों में घूमते हुए एक दिन वह एक शांत वन प्रदेश में पहुंची, जहां एक वृद्ध अंधे राजा धूम्रसेन अपने परिवार सहित वनवास में रह रहे थे। कभी वे स्वल देश के राजा थे, पर शत्रुओं ने उनका राज छीन लिया था और वे अपने पुत्र सत्यवान के साथ वन में निवास कर रहे थे। सावित्री ने जब सत्यवान